एक नाली जिसमें से एक के बाद एक इंसानिया हड्डी निकल रही थी। एक घर जिसमें मौत का एक ऐसा खेल खेला गया जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। Pandey was actually out of the country when this particular murder, 19 in Nithari, took place. 2006 का वो साल जिसमें एक के बाद एक बच्चियां और महिलाएं गायब होते जा रही थी और कोई नहीं जानता था कि इनके साथ क्या अंजाम हो रहा है। और जब राज खुला तो देश भर के लोगों की रातों की नींद उड़ गई। हम बात कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री का सबसे डरावना केस जिसे निठारी कांड के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा सीरियल किलिंग केस है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। तो हम बात कर रहे हैं नोएडा का एक जाने माना और अमीर इलाके के बारे में। सेक्टर 31 के D5 बंगलों के आसपास की गलियां डर के मारे खाली हो गई थी। कई महिलाएं और बच्चियां लापता हो चुकी थी। लोग पुलिस के चक्कर काट रहे थे पर हर बार उन्हें एक ही जवाब मिलता था, तुम्हारी बेटी भाग गई है। क्या यह सच था या पुलिस उनसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी? लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब सबके सामने पायल का केस सामने आया। पायल एक 20 साल की गरीब घर की लड़की थी। पायल एकाएक अचानक से अपने घर से गायब हो जाती है। जब उसके पिता अपने बेटी का पता लगाने के लिए पुलिस के पास जाते हैं तो उन्हें भी औरों की तरह एक ही जवाब मिलता है और वो जवाब था, आपकी बेटी भाग गई होगी। पुलिस वाले ने पायल के पिता को तब तो भगा दिया, लेकिन जब कुछ दिनों बाद सबके सामने सच्चाई आई वो कुछ ज़्यादा ही भयानक थी, जिसे सुनकर किसी को भी एक पल के लिए विश्वास नहीं होगा। कल्याण बनर्जी जो कि पायल के पिताजी थे, उनके पास कोई और चारा नहीं था और जब उन्होंने पायल का फ़ोन ट्रैक किया तो उसने एक ऐसी जगह का लोकेशन दिया जिसको सुनकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। और जो लोकेशन मालूम पड़ा वो कोई और नहीं, जो लोकेशन था वो था D5 बंगलों का, जो कि मोनिंदर सिंह पंधेर का घर था। मजबूरन पुलिस को भी एक्शन लेना पड़ा और जो उनके सामने आया उसे देखकर उनकी भी रातों की नींद उड़ गई। दिसंबर 2006 की वो ठंडी रात जब पुलिस बंगलों के पीछे पहुंची तो एक अजीब सी सर्द हवा चली, हवा जिसमें इंसानियत गोश्त की बदबू थी। और तब पुलिस ने जो देखा, नाली में इंसानी हड्डियों का ढेर, बच्चों के खोपड़ियाँ और औरतों का अंग एक के ऊपर एक बिखरा हुआ था। वो सिर्फ एक हड्डियों की ढेर नहीं थी, वो एक एक बयान थी उन मासूम की जो शैतानों के भेंट चढ़ गए थे। जब पुलिस ने सुरेंद्र कोहली को पकड़ा, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही घर का नौकर था, तो शुरू में वो ऐसा मासूम बन रहा था जैसा कि उसने कुछ किया ही ना हो। और जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा, पुलिस वाले ने जब सुरेंद्र कोहली से सख्ती से पेश आए तो उसने जो कबूला वो कसम से पूरा रूह कपाने वाला था। उसने कहा बच्चियाँ उसके लिए सिर्फ एक शिकार था। वो उन बच्चों को बहला फुसला के घर में बुलाता था, उनके साथ गलत काम करता था और छोटे छोटे पीस में उनका बॉडी को काट के यहाँ वहाँ फेंक देता था। और ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं था, ये जो दरिंदा था कुछ टुकड़ों के पीस को खा भी लेता था। यही नहीं, जो बचा कुचा मांस होता था वो मोनिंदर सिंह पंधेर के कहने से उनके दोस्तों को भी सर्व किया जाता था। आप लोग सोचोगे कौन है ये मोनिंदर सिंह पंधेर? तो जी हाँ, ये और कोई नहीं, इस बंगलों का मालिक है। जी हाँ, इस कांड में सिर्फ नौकर नहीं, साथ में मालिक भी मिला हुआ था। केस का पता चलने के बाद पुलिस ने मोनिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोहली दोनों को गिरफ्तार कर लिया। सन 2009 में सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंधेर दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। उन समय आम लोगों का गुस्सा काबू से बाहर होते हुए दिख रहा था। सब लोग अपने घर से बाहर निकलकर इंसाफ का गुहार लगा रहे थे। वो मंजर जिसे देखने के बाद किसी का भी दिल दहल जाए। सन 2014 में कुछ ऐसा फैसला आया जिसे सुनकर और देखकर लोगों का गुस्सा एकदम आपे से बाहर हो गया। लोग बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ गए और इस सब का कारण कुछ और नहीं बल्कि
इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा सुनाया गया एक फ़ैसला था, और वो फ़ैसला ये था कि जो मोनिंदर सिंह पंधेर, उसको आरोपी न मानकर उसे बेकसूर माना गया। उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था और सुरेंद्र सिंह कोहली की जो फांसी की सज़ा थी उसे उम्र कैद में बदल दी गई थी। आज मोनिंदर सिंह पंधेर आज़ाद घूम रहा है। वो शख्स जिसके घर से मौत की बदबू आती थी, आज अकेले सड़कों पे घूम रहा है। निठारी कांड सिर्फ एक क्राइम केस नहीं, बल्कि ये एक सिस्टम का असली चेहरा बताता है। अगर पुलिस शुरू में ही एक्शन ले ली होती तो शायद इतना बड़ा क्राइम नहीं होता। अगर पुलिस गरीबों की आवाज़ सुन ली होती तो आज इन मासूमों की हत्या नहीं होती। ये सवाल सिर्फ एक कहानी का हिस्सा नहीं, बल्कि ये एक हकीकत है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको भी मिस्टीरियस, हॉरर और क्राइम के रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, हमेशा आप सतर्क रहें। कहीं आपके आसपास रहने वाले लोग कहीं इंसान के फेस में दरिंदा तो नहीं। अपने बच्चों को संभाल के रखें और कोई भी अनजान व्यक्ति के पास न जाने दें। चलिए, जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए लाइक कर दो।